धार्मिक किताबों से आपको धार्मिक प्रवृत्ति ध्येय बनेगा कि आप गलत रास्ता कभी नहीं जा पाओगे। ये नहीं कि तुम पढ़ रहे तो तुमको करोड़ों दे देगा तो ये कर देंगे, नहीं, तुम्हारे मन विचार को वो सही रखे, शुद्ध कर देगा, शुद्ध कर देगा। और धर्म के बारे में भी बताते हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, अपना धर्म क्या होता है, अपना धर्म। It looks like you lost another one. What's up everyone, this is Web K9। स्वागत है आप सभी का वेब टॉक्स के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। एंड आज के एपिसोड में हमारे कोई सेलिब्रिटी या कोई नोन पर्सनैलिटी को हम नहीं ले रहे। आज मैं अपने दादा को ले रहा हूँ। दादा की भी एक अच्छी कहानी रही, स्ट्रगल वाली स्टोरी रही, जो घर में रह रहा हूँ और जो मतलब बहुत छोटे बैकग्राउंड से आए हैं। एंड आज इतना अच्छा खासा हमें एक अच्छा घर दिया गया, अच्छा परिवार दिया, तो सब दादा की मेहरबानी है। तो बेसिकली आज के पॉडकास्ट का जो मेन मोटो है वो ये है कि जनरेशन गैप को हमें कम करना है। क्या होता है कि जो हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे जो हमें बचपन से सिखाया गया है, वो हमारी पर्सनैलिटी में झलकती है। इवन जब हम नौकरी करते हैं, स्कूल लाइफ रहते हैं, कॉलेज लाइफ, इवन जब हम मरते दम तक वो पर्सनैलिटी हमारे पार्ट में रहती है, ठीक है। एंड वही चीज़ है कि अब क्या है कि जो हमारे दादा हो गए या फिर हमारे पापा की उम्र हो गई और हमारी उम्र हो गई, उनमें एक गैप आ गया, जनरेशन गैप आ गया है। कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाता। तो क्यों, अगर वो नहीं समझ पा रहे तो हमें उन्हें समझना चाहिए। तो मेन पॉडकास्ट का ये है कि आइए हम जानते हैं हमारे दादा की कहानी। आप आई होप आप भी रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ में, क्योंकि आप भी जिस घर में रह रहे हैं वो शुरुआत में इतना बड़ा घर तो रहा नहीं होगा। आपके दादा ने भी मेहनत की होगी, तब आप जाके आप एक अच्छी लाइफ अभी जी रहे हैं एंड आगे आने वाले अपने बच्चों को अपनी अच्छी लाइफ देंगे। तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। तो बेसिकली जो हमारे दादा हैं उनको हमारे कास्ट में बब्बा बोलते हैं, मतलब एमपी साइड में हम लोग बब्बा बोलते हैं। तो बब्बा, आप कभी सोचे थे कि ऐसे आपकी कहानी ऐसे कोई इंटरव्यू किसी में दिखाया जाएगा या कभी सुनाया जाएगा? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। इतना योग्य तो हूँ नहीं और सियाना आदमी हूँ। आजकल सियानों को लोग कम पूछते, मगर हमारे घर में ऐसा नहीं। हमारे बच्चों में बहुत प्रेम है और कहा भी गया है, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हमको संतोष है हर प्रकार से अपने नाती लड़का बच्चों से, हम बहुत अच्छे से हूँ। बब्बा की अभी उम्र क्या होगी? अभी 85 के ऊपर चला गया। 85 के ऊपर चले गए। हाँ। तो अभी 85 की उम्र में, मतलब अभी जो अभी की जिंदगी बीत चुकी है, तो अभी आप क्या सोचते हैं अपने दिमाग में? जब बैठते हैं, खाली जब बैठते हैं, तो क्या सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में? अभी दिमाग में क्या चलता है? हम सब तरह से खूब संतोष संपन्न हूँ। कोई सोचने के हाँ कर्म करो, अब वही मैं भिड़ा रहता हूँ, कुछ में कुछ काम में, उसी में टाइम अच्छा होता है। इस उम्र में भी कुछ ना कुछ दिमाग चलता रहता है, दिमाग चलते रहता है। खाली नहीं बैठने देना, खाली मत बैठो, कर्म करो, उसका फल अच्छा मिलेगा। और अपने बच्चों को, नीचे वालों को सिखाओ। बस यही मेरी वो है। हमको हम सब तरह से संतुष्ट है। हमको कोई चीज की अब जरूरत नहीं है, सब भगवान दिया हुआ और अच्छे से रह रहे हैं। तो आपने बताया था कम उम्र में आपके जो माता पिता गुजर गए थे, खाने वाने का कुछ रहता नहीं था, पेट काट के रहता था, खेती वेती करते थे शुरुआत में। और एक जब आप कम उम्र के होते तो आपके दिमाग में रहता नहीं है, मतलब अब 8-9 साल का बच्चा क्या जानेगा कि कमाना है फिर उसको खाना है, क्योंकि अभी तो सब मिल जाता है हम लोग को घर बैठे। तो एक कहानी जो बस शुरुआत से, जो आपने शुरुआत जब आपके माता पिता गुजर गए, फिर वहां से अभी तक की कुछ कहानी बताइए शुरुआत से। ये बचपना में जब माता पिता गुजर गए, हैजा पड़ती थी पहले, दोनों जन आगे पीछे खत्म हो गए, अब अनाथ हो गए हम लोग जैसे। और जब विपत्ति आती है तो फिर कोई चीज साथ नहीं देता है। वही खेत थे, वही सब बोता था, जैसे पहले तो खूब मजे से खाते थे, अच्छा नाम था, मगर जब विपत्ति पड़ी वही खेतों में कुछ होता नहीं था। अच्छा। तो हम शुरू से ही मेहनत पे बहुत ज्यादा मतलब अपना वो रखा हूँ और बचपन से कुछ न कुछ करते आया। सब घर में थे, लेकिन सबसे पहले हम फिर निकला, हम कहे नहीं कुछ करूँगा और 2 रोटी अच्छे से खाऊंगा, सुखमय जिंदगी हो ना। और जब तक मेहनत नहीं करूँगा तो कुछ होने वाला नहीं, भूखे मरने लग गए। तब फिर एक छोटे से काम से चालू किया
अब उनका गिनाना तो कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत ले सकते हो अपना, कुछ छोटे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके छोटे छोटे काम मनी मजदूरी से लेके और रोड में बागवान रहा जो कि पौधे लगाता है, मिस्त्री का हेल्पर रहा, बढ़ई का, मेसन का हेल्पर रहा, फिर नागपुर आया अनाथ आश्रम के उसमें थोड़े दिन रहा ऐसे टाइम पास के लिए, वहाँ खाना वाना लोग बनाते थे, मदद करता था। ऐसे बढ़ते फिर महाराष्ट्र पहुंचा, एक बहुत बड़े करोड़पति उनके यहाँ खाना तक बनाया, बावर्ची भी रहा, उनकी औरतों को भी खाना परसना खिलाना, पूजा करना भगवान की। पूजा हमारा बचपन से रहा है, बगल में मंदिर था, कथा भागवत पूजाओं में मेरा ज्यादा अच्छा टाइम गया। उसके बाद फिर पुलिस विभाग में हुआ, फिर उसको छोड़ दिया, फिर सिक्योरिटी फोर्स में रहा, फिर उसको छोड़ दिया, फिर प्लांट में रहा। मतलब 17 नौकरी। पहले का जमाना था कि रोज नौकरी पकड़ो, रोज छोड़ो, नौकरी के दौड़ना नहीं पड़ता, नौकरी कराने वाले दौड़ते थे हमको आदमी मिल जाए। अगर एक आदमी नौकरी करने गया है, उसके साथ में कोई गया है, तो उस जमाने में उसको इनाम मिलता था, चलो तुम अच्छा लाए इसको, सरकारी नौकरी हो गई। तो पहले ऐसा नहीं था कि आज तो घोष देने में भी नहीं लगती है, और तो बात ही अलग सिफारिश की। ऐसे करते 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 भगवान फिर प्लांट पहुंचा दे, प्लांट में फिर कई जॉब मिले, प्रमोशन होते गया भिलाई स्टील प्लांट में। तो ऐसा करके अच्छी सुखमय जिंदगी। अब बिल्कुल मैं बहुत खुशी हूँ, अपने बच्चों से भी, और भगवान से सबसे बड़ी कृपा है कि उसने वो डायरेक्ट देता नहीं है और लेता भी नहीं है, वो कोई आड़ लगा देता है। मरा तो बीमारी से मरा, ऐसा दिया तो फलाने ने दिए है, अब ये देता भगवान है। तो यही मेरा बचपना बीता है। ऐसे भिलाई कैसे आना हुआ, भिलाई कब आना हुआ और क्या कारण हो गया था कि भिलाई अचानक से आना पड़ा? मैं महाराष्ट्र में था। अच्छा। भिलाई का नाम सुनता था पेपर में, एक और वहीं दोस्त बन गया था। तो हम लोग बोले चलो यार भिलाई खुल रहा है तो शुरुआत है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। 2 दोस्त थे, 2 तो धोखा दे दिया, सब पैसा भी रास्ते में खा लिए, वहाँ देंगे यहाँ देंगे। जब यहाँ जी रोड में खड़े हुए थे, एक उधर चल दिया सेक्टर 1 की तरफ, एक इधर चल दिया कैंप की तरफ, हमको कोई पूछे नहीं। अब क्या करूं, जबरदस्ती एक के पास गया। तो अब मराठी हमको आने लगी थी, अब वो मराठी में उसकी औरत कह रही अपना भी आया, दूसरे को भी लाया, ये अच्छा तमाशा किया। मैं सुन लिया, मराठी समझता था। तो उनके यहाँ खाना नहीं खाता था, एक टाइम बना के खाता था, पूरा भिलाई घूमते रहता था। घूमते घूमते किसी तरह उधर घूमा, फिर कैंप की तरफ आया तो जाना, फिर एक जो दूसरा आया था उसका रिश्तेदार मिल गया, तो फिर वो सहारा दिया। फिर अप्लाइमेंट ले गए, तो उस दिन तो गाड़ी मोटर यहाँ कुछ चलते ही नहीं था, इंटरव्यू उसी दिन सब हो गया, मगर यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, पैदल चले तो शाम को पहुँचे, शाम की भर्ती कहाँ होती है। फिर दोबारा फिर गए, फिर हुआ, फिर दूसरा स्टोर में नौकरी मिली, फिर सिक्योरिटी फोर्स में गए। अरे बहुत लंबी। पहले वाली जहाँ गए थे नौकरी नहीं जा पाए थे, वो नहीं मिला था ना? वो नहीं मिला, तो जब वो लास्ट में मिला, वो मिल गया था मतलब बाद में मिला, दूसरे जगह करने के बाद। अच्छा, तो जब नहीं मिला था आपको, हाँ। तब थोड़ा लगा होगा कि मैं मेहनत सब परिपूर्ण हूँ लेकिन मैं नहीं जा पाया, थोड़ा बैठ के लगा होगा, बहुत अफसोस। लेकिन वही बोलते हैं ना कि भगवान आपको कुछ चीज नहीं देता तो अच्छे के लिए नहीं देता, अच्छे के लिए, उससे अच्छा आपके लिए सोच के रखता है। हाँ। वही बाद में आपको वही नौकरी मिली, हाँ। वो जो कि आप नहीं किया, आप कर रहे थे ना ऑलरेडी। पहले तो दूसरा जगह मिली, हाँ। फिर वहां से डिपार्टमेंटल अप्लाई किया, फिर वही नौकरी मिल गई। अच्छा। अब फिर वो नौकरी भी फिर छोड़ दिया कुछ दिनों के बाद, फिर प्लांट में चला गया। और आखिरी में प्लांट में आके ठहर गए। हाँ। तो अभी जैसे भिलाई के बारे में बात कर रहे थे कि सुना था आपने, तो उस समय भिलाई का कैसा था और आज का कैसा है आपके साथ? भिलाई कैसी थी उस समय? उजड़ा खाबड़ मैदानी इलाका था, दिन भर डोजर चलते थे, यहाँ कुछ था ही नहीं, मैदानी इलाका था। और रात के वो काम करने वाले सब कोई दुर्ग और कोई रायपुर चले जाते थे अपना, यहाँ कुछ तो था ही नहीं।
हम लोग फिर यहाँ आए तो झोपड़ी बना बना के, एक छोटी छोटी झोपड़ी घास फूस की रहते थे। पानी की दिक्कत ये दिक्कत, मगर धीरे धीरे फिर पहले क्वार्टर फाटर यहाँ कहीं कुछ नहीं। अभी सवेरे जाओगे तो मैदान पड़ेगा, शाम के लौटे तो वहाँ नदी नाला बन जाएगा। डोजर वोजर चलते चलते पानी भर जाता। हाँ, और नीचे भी बना हुआ है प्लांट के। अच्छा, प्लांट अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड भी है, वहाँ भी मशीनें लगी हुई है। वो सब खुदाई उदाई होता था पहले, नीचे का बनेगा तब न ऊपर बनेगा। सेक्टर वगैरह कुछ बाद में बने, क्योंकि 57 में मैं आया हूँ, तैयारी हो रही थी मगर बने कुछ नहीं। तब 1 रुपया 6 आना मिलता था, ज्यादा तनख्वाह थोड़ी थी। 1 रुपया 6 आना कितना महीने का? हाँ, 1 रुपया 6 आना एक दिन का। हाँ, यहाँ और जगह तो बहुत कम था, यहाँ ज्यादा था। तो जब आप आए थे तो उस समय प्राइवेट ही था कि सरकारी घोषित कर दिया? सरकारी प्लांट में सरकारी हो गया था। हाँ। अच्छा। मतलब आजकल के जमाने में लोग इतना डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बावजूद जाके प्लांट में कोई सरकारी में मिलना बहुत मुश्किल। उस जमाने में तो कैसा था बाबा उस जमाने में नौकरी वगैरह का? बहुत बढ़िया था, आसानी से मिल जाती। वो मैं बता रहा हूँ कि आप नौकरी तुम ढूंढने जाते थे, वो लोग ढूंढते थे। हाँ। यहाँ के मोटर गाड़ी देहाता में यहाँ जाती, चलो नौकरी कर लो, तो बोलते ना बाबा भगवान बचाए वहाँ मर जाओ। क्यों उस समय ऐसा क्या लोगों के दिमाग में खेती बस रहता था क्या? खेती करो, खेती मुख्य था। खेती मुख्य। हाँ, और आराम से अपना खेती कर लिया, मस्त खा रहे हैं, धान बेच के अपना घर में बैठ के खा रहे हैं। यही बात नहीं, हर जगह की बात। हाँ, कहीं आना जाना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, नौकरी नहीं। गांव में एक आध अगर कोई नौकरी वाला निकल जाए तो बहुत बड़ी बात, पहले जमाने का। अब तो घर घर के नौकरी पर है, नौकरी मेन हो गई है, नौकरी जरूरी है। उत्तम खेती मध्यम लाद निखिद्ध नौकरी भीख निदान। नौकरी को पहले जमाने में एकदम किसी के यहाँ काम नहीं करना, किसी का नौकरी। हाँ, निखिद्ध माना जाता था, दोस्त जैसे माना जाता। नौकरी करोगे दूसरे के नौकर बनोगे। उत्तम खेती करो, सबसे उत्तम है, पहला नंबर। ये बात लोग सोचते थे। अपना धान उगाए, हाँ, धान उगा के बेचे। हाँ, धान उगाओ, गेहूँ, मतलब कुछ भी आपका जो है खेत में, तो उसमें खाओ भी और उसको बेच के पैसा भी बना लो, जिसके पास जितनी हैसियत हो। ऐसा कभी बब्बा आपकी जिंदगी में ऐसा समय आया जब एकदम पूरा समझ में नहीं आ रहा, हताशा हो गए, निराश हो गए, कभी ऐसा दिमाग में आया? मैं निराश कभी नहीं हुआ। कभी हम अपने काम पर, मेहनत पर हमका स्वाभिमान था। कुछ भी करूँगा, अरे ये नहीं मिलेगा तो साला ये तो मिलेगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं आता। अब बहुत छोटे से काम से मैं शुरू किया, बढ़ते गए, कोई पीछे मुड़ के देख। हाँ, जितना हुआ सब भगवान किसी के दो। मगर एक बात है, तुम कितना भी सोच लो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ चले जाएंगे वहाँ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मध्यम होना चाहिए, कोई वहाँ का जानकार वहाँ पर कोई हो, चाहे गांव के हो, घर के हो, छोटा हो बड़ा हो, ये मत हो, किसी से संपर्क हो। एरिया का वही ना बताएगा रास्ता गली कहाँ है। तुम डायरेक्ट जाके क्या लोग कहाँ क्या ऐसा। तो हर जगह जो हुआ हमारा कोई न कोई वहाँ दोस्त बन के भगवान भेजा। यहाँ शंकर राव था, वो बेचारा बन गए, वो चाय पी रहा था। अरे महाराज क्या सोच रहे हो, कहाँ से आए हो, कहीं विदाई बात हुआ, महाराष्ट्र वाला तो नहीं। अरे आपको कैसे मालूम? पहले बोला अरे सब कोई पूछता है यार, एक टाइम खाता था, एक टाइम उपास करता था, पैसा खत्म तो फिर नहीं लगा तो घर कैसे जाऊंगा। गाड़ के रखा था जमीन में, एक सीसी में पैसा थोड़ा था किराया के लिए। तो वो तो वैसे देखा हम गया, बोले रे वो दूसरा वाला हमारे यहाँ आया, वो धोखा दिए है तुमको, मैं सुना हूँ। अच्छा, तो हम कहे कि हाँ भाई, दूसरा जो धोखा दिया था उन्हीं के पास गया। हाँ, उन्हीं का मौसियारा लड़का था, मौसी का लड़का। तो बोले वो यही आया है और उससे बढ़ के आप हो हमारे, आपको नौकरी मैं लगाऊंगा, नहीं लगी तो आपको कपड़ा बनवा के किराया भाड़ा दे के आपको आपके घर भेज दूंगा, गाड़ी में बैठा दूंगा। पुराने जमाने में इतने अच्छे लोग। आज से आप यही रहोगे, यही खाओगे, यही सोओगे, सब कुछ करोगे। और फिर लगाया भी, वो लेके गया था अप्लाइमेंट, कहाँ हमको क्या मालूम, दुर्ग कहाँ है हमको क्या मालूम, ये पराई जगह में वो बेचारा ले गया। और
महाराष्ट्र भी जो गया था तो वो भी दूसरे के द्वारा गया था। हम कहाँ महाराष्ट्र में किसके यहाँ चला जाऊंगा? वो बेचारा हमारी मदद, आज उसके पैर पड़ता हूँ मैं। तो वही एक इसी से एक सवाल है कि मतलब पुराने जमाने के लोगों के बारे में कि इतना क्यों उस समय दिलदार टाइप से लोग थे कि स्वागत करते थे एक दूसरे का, बहुत ईमानदार थे। ये आज का कपट जंजाल नहीं था कहीं का भी हो। आप कहीं दूसरे प्रांत से भी आ गए, अरे अपने दरवाजे, ए भैया थोड़ा सा पानी वाली पी लो और लो चना गुड़ कुछ खा करके पानी ऐसा खाली मत पियो। अपने दरवाजे, अरे अपरिचित हो बहुत मानते, बहुत स्वागत करते, बहुत स्वागत करते। तो आज भी गांव में जाओ तो बड़ा हाँ, गांव में आज भी उतना प्रेम है। हाँ, मैं जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि लोग इतना मानते हैं। हाँ, बहुत मानते। और आपका एक वो भी है दर्जा कि वहाँ लोग मानते हैं, उस कारण से और भी माना जाता है हम लोग को। गांव के दूसरे जात की बहन बेटी अपनी बहन बेटी समझते थे। बहुत कायदा था। अब तो उतना नहीं है, महान मेहमान बन के तो जितना जल्दी जाए घर से उतना अच्छा है। हाँ, ऐसा अभी पहले सबसे बड़ी कमी आज की ये है कि बच्चे लोग सियानों के पास बैठते नहीं, और सियाने भी बहुत से सब सही नहीं है। हाँ। कि सही शिक्षा उनको दे सके, उनको पिछली बातें अच्छे सुना सके, उनको अपने कर्म धर्म में थोड़ा सा विश्वास दिलाएं। मेहनती बनो बेटा, मेहनत करो, क्यों नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। वो उसको भी तकलीफ होगी ना कि कुछ कर नहीं रहा, बैठा है, मैं उसको क्यों दूं, लायक ही नहीं है। और जब काम करोगे तो उसको लगे बहुत पसीना बहा रहा है, इसको कुछ देना है, कुछ करना है, मगर डायरेक्ट नहीं, वो दूसरे के द्वारा देगा, लेगा तब भी कोनो बहाने के द्वारा लेगा। उस पर भरोसा रखो, मेहनत करो बस। बेकार बैठने से बेगार करना अच्छा है। बेकार बैठो, कोई काम नहीं, चलो दूसरे के बेमतलब के काम कर दो। हाँ, ये चीज है। तो कुछ तुमको संतोष होगा, तुम्हारे हिम्मत जाएगी, और उसको भी दया आई तो आज नहीं तो कल, अरे भैया ये कर देना वाला, अब खुद देने लग जाएगा। सबके नियम है। मेहनती बनो, मेहनत करते रहो, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देगा। और जिसके पीछे पड़ोगे, चाहे काम का हो, नौकरी हो, किसी को, जब पीछे पड़ोगे या मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगी एक दिन में एक दिन। तो बब्बा जैसे अभी अपना घर देखते हो, अपने बच्चे को देखते हो, तो जो कि आपने आप खुद की मेहनत से एक एक रुपया जोड़ जोड़ के बनाया, उनको देख के क्या सोचते हो, क्या दिमाग में? अरे बड़ा सोचते रह जाता हूँ आजकल, तो यही तो सोचता हूँ, और बड़ा गर्व होता है यार, इतना एक छोटी सी नौकरी में कैसे बन गया। 10-20 एकड़, बड़े भाइयों को पूरा हिस्सा छोड़ करके यहाँ थाली लोटा गाय बैल खरीदना, धीरे धीरे कमरा बना के जमाना, और अच्छे खूब भगवान दे दिया, आज गाड़ी मोटर हर चीज़ है। मगर बच्चे अच्छे हैं तो, अगर बच्चे भी अच्छे न निकलते, औरतें अच्छी न निकलती घर की, तब भी ना हो पाता। सबके सबका सहयोग है, और सबकी किस्मत जुड़ी हुई है। जब तक इकट्ठा हम लोग है ना, तो सबकी जुड़ी हुई, किसके किस्मत में क्या है वो पता नहीं चलता। ये मेरा विचार रहता है। अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, और अच्छी धार्मिक रामायण वगैरह हैं, जैसे कोई भी किताबें, इनका अध्ययन करो, पढ़ो। बेमतलब का जासूसी पढ़ के कोई फायदा नहीं। अब सियाने बैठा, कोई भी जात हो, बैठो थोड़ा सुनो क्या कह रहा है, क्या बात यहाँ हो रही है, बड़ा मजा आता है। वो अपना अनुभव बता रहा है, किससे कहानी। हाँ, हम तो आज का देख रहे हैं, मगर वो जो हमसे पीछे आगे वाला है सियाना, वो तो बहुत कुछ देख के आया है, वो सब पूरा बता रहा है। तो अभी जैसा आप बताया किताबों के बारे में, धार्मिक किताबें आप पढ़ते होंगे बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा हूँ कि आप पढ़ते रहते। अभी थोड़ा कम किया हूँ क्योंकि चश्मा वश्मा लग गए, नहीं तो बहुत ज्यादा। कौन सी पढ़ी? रामायण है, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण, कथा भागवत में तो हरदम रहा, क्योंकि मैं पूजा पाठ मंदिर में रहता, तो कथा भागवत जहाँ भी होती है, वहाँ वेद पुराण सब रखे हुए थे। ये श्रीमद् भागवत, निर्णय सिंधु, वाल्मीकि, बड़े बड़े पुथन्ना पुराने जमाने के पटरियों पे मंदिर में सब रहता था। तो क्या सीखने को मिलता है धार्मिक किताबों से? धार्मिक किताबों से आपको धार्मिक प्रवृत्ति ढेर बनेगा कि आप गलत रास्ता कभी नहीं जा पाओगे।
ये नहीं कि तुम पढ़ रहे तो तुमको करोड़ों में देगा तो ये कर देंगे, नहीं, तुम्हारे मन विचार को वो सही रखे, शुद्ध कर देगा, शुद्ध कर देगा। और धर्म के बारे में भी बताते हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, अपना धर्म क्या होता है, अपना धर्म। और अपने धर्म का मानो, दूसरे के धर्म की भी निंदा मत करो, उसको अपने धर्म में रहने दो। और सबसे बड़ा है कि जहाँ अच्छी बातें हों वहाँ बैठो, बकवास वालों से हट जाओ, किसी कुछ कहने की जरूरत नहीं, बैर भाव लेने से। अच्छा लगे, अच्छी बात हो रही है वहाँ ठहरो, सुन लो, और नहीं हो रही है उठ के चल दो। तो बब्बा, ये जो हमारा युग है, हमारी जनरेशन जो हमारे चल रही है, तो उनको आप बताना चाहोगे कि धार्मिक किताबें पढ़ना उनको जरूरी है कि नहीं पढ़ना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फिर तुमको उस बारे में नॉलेज कैसे होगा? आज का तो कर लोगे, जो हो रहा वो तो सब देख ही रहा, मगर पिछला भी कुछ देखो, सुनो, कहाँ से कैसे हुआ, क्या हुआ। और फिर सबसे हमको फायदा है धर्म किताबों से, हमारे मन विचार बहुत अच्छे बनते हैं। और उसी और गलत वाले का करो तो फिर गलत आज सुने कल सुने, पर धीरे धीरे तुम भी हो जाओगे। अरे चलो, अब तुम्हारे लिए वो वही है, इसको तो देख ही नहीं रहे हो। वही जो आप किताबों के बारे में बोले कि किताब जो होती है इंसान की अच्छी दोस्त होती है, उससे आप क्या नहीं सीख सकते, दुनिया पलट सकते हो। अगर आप अच्छी किताबें पढ़े सीखे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप कहीं भी बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, ज्ञान है आपके पास, ज्ञान है, बांट सकते हो। अब ज्ञान ही नहीं है तो बुद्धू बने बैठे रहो, नहीं तो हट जा, अरे क्या बक रहा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मगर अच्छी अच्छी चीजें। पुरानी किताबें कुछ इतिहास हैं, उनको भी पढ़ो, जरूरी है, बहुत जरूरी है, उनको भी जानना जरूरी है। ये नहीं कि एक तरफा रामायण भागवत, इनको भी उसको भी जानो। तो अगला सवाल इसी तरह होगा कि जो हम लोग के जो आज के जनरेशन के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं, 19-20 साल 25 साल तक है कि तुम पढ़ो, है ना, नौकरी लगाओ, मत जाओ, वहाँ मत जाओ, रोक टोक रहता है कि यहाँ मत जाओ, दुनिया मत घूमो, ठीक है। और आप लोग के जमाने में बचपन से निकलना पड़ता था, 10-12 साल की उम्र से आप लोग नौकरी करते आ रहे, शादी हो जाती थी कम समय में, तो अपने साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता था। आजकल के लड़के लड़की को तो खुद का होश नहीं है, तो मतलब तो वही बोलना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या सलाह है पेरेंट्स लोग को कि घर बच्चों को थोड़ा निकलने दो, सीखने दो, दुनिया जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ कहना चाहोगे आप? बच्चों को पहली बार डरवाओ मत, अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा होगा, ऐसा नहीं कर, उनको थोड़ा निडर बनाओ और अच्छी बात सिखाओ, उनको मेहनत सिखाओ, मेहनत करना। जो मेहनत नहीं किया है तो कुछ दिन तक फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, वो आदी हो गया है, हलाल हो गया है। अब वो पहले से करता रहे तो बढ़ता ही जाएगा, करता ही रहेगा, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। और काम को छोटा बड़ा मत समझो, कोई भी मिलता शुरुआत करो, काम करो। खाना पीना है ये नहीं, ये लड़की का काम है, ये लड़का का है, सबको करना है। और सब सीखो कि हम कोई बुरा नहीं, कब हमारे वक्त में कौन सा काम आ जाएगा, ये तो छोटा बड़ा समझ काम ये तो लड़की का है या औरत का, कुछ नहीं, हर काम कुछ सिखा के जाता है आगे के लिए। हाँ, वो कहीं पर काम दे देता है, बावर्ची का ही काम करे तो घर में कितना बढ़िया खाना बनाते हो, हम लोग कितना बढ़िया चावल खाते हैं। तो ये और थोड़ा बहुत, और वो भी आप क्या बोलते हैं, वो पेड़ लगाने का काम करे तो घर में कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, बढ़िया आम वाम के होते हैं, बहुत से पेड़ घर में लगे, तो कितना बढ़िया है। देखो हरियाली समान चारों तरफ। एक आदमी आया था रायपुर से, शुक्ला देखा, अरे ये तो आपका पंचवटी है महाराज, वो मिर्ची फरी थी अंगूर जैसे, बोलते रहे ये क्या है, अंगूर नहीं है, वो मिर्ची है, सूरजमुखी गोल वाली अंगूर जैसे। तो यही सब है, बच्चों को संस्कार डालना, अच्छे संस्कार डालना माँ बाप का काम है, जो नहीं करते बहुत गलत करते, और वही बच्चे बेचारे पछिड़ते हैं। जो आपने बताया ना कि जो ब्राह्मण को भगवान के बाद एक दूसरा दर्जा दिया जाता है, तो थोड़ा ब्राह्मण के बारे में थोड़ा बताइए, इतना क्यों हमारे समाज में सम्मान किया जाता है उनका? हम मनुष्य सब एक है, हम लोग सब एक है, काम बांटा गया 4 भाग में, जिन्हें काम अच्छे सुचारू रूप से चले, अपना अपना काम लोग देखें। पहला नंबर ब्राह्मण को दिया गया है, बोले ये ब्राह्मण है, ये विद्या पढ़ाए, शादी विवाह अच्छे ज्ञानों से, कथा भागवत सबको सुनाए, सबके मन विचार अच्छे रहे हैं, और इनको पहला नंबर दे दिया है। दूसरा क्षत्रिय का दिया है, ये क्षत्रिय अपना सबकी रक्षा करे,
कोई किसी पर अत्याचार न कर पाए, देश का काम आता वो लड़े। वैश्य है, वाणिज्य रोजगार दुकानदारी है, तो ये है। शूद्र है, वो अपना खेत जोते वो है, ये छोटे छोटे काम ये बांट दिया गया है। कोई खराब नहीं है ना कोई कुछ है, सब हम हैं एक ही। तो अच्छे से काम चले, जैसे जिला बना दिए, फिर तहसील बना दिए, तो थोड़े थोड़े में अपनी अपनी एरिया का रखा अच्छे, एक साथ में पूरे का नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण को भूसुर भी बोला गया है। भूमि माने जमीन, जमीन का देवता। और द्विज भी बोला गया है। द्विज माने दूसरा देवता, पहला तो भगवान ईश्वर है ही है, यहाँ का दूसरा एक आदमियों में एक तरह का देवता जैसे उदाहरण है। जो ब्राह्मण, जो पंडित, अगर इंसान को, किसी इंसान को अगर भगवान को पाना है, हाँ, तो ये एक जरिया है। हाँ, इनके आप, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से उनको पूजा कर सकते हो, उन तक जा सकते हो, अपनी जो इच्छा उनके पास रख सकते हो। तो अभी ब्राह्मण का विद्या पढ़ाना, वेद पुराण पढ़ाना, अच्छों को उपदेश देना। अब ये ज्ञान अच्छे से देंगे तभी अपने नीचे वाले भी तो अच्छे से सुधरेंगे। वही चीज कि अरे पंडित ऐसा बोल रहा था, चलो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अभी अपने बहुत से कुछ चीजें बनाई गई हैं। अरे अग्नि पानी नहीं लेना दोष होता है, ऐसा नहीं करना दोष, एकदम मूड नहीं करना दोष नहीं होता है, शरीर को हानि होती है। मगर ऐसे में लोग मानेंगे नहीं, तो इसलिए दोष में बदल दिया है ना। समझ गया, दोष होता है। वही है कि देवता भी ब्राह्मण की पूजा करते हैं। हाँ, देवता है, कुछ देवता है। तो अच्छा बाबा, ये चीज से सवाल था कि पुराने जमाने में जो ब्राह्मण जो होते हैं, पंडित, बड़े बड़े विद्वान, वो श्राप दे देते थे तो वो सच हो जाता था। उस बारे में थोड़ा सा बताइए। वो साधु संत टाइप के थे। अच्छा। वो जो भगवान की इतनी उनमें तपस्या हुआ रहती है। तुमको ये नहीं है कि मंदिर में पूजा करो कि तीर्थ वर्ष जाओ, बुरा नहीं, मगर वो कोई जरूरी नहीं है। ईश्वर का अगर यहाँ बैठ के सही मानोगे ना, करोगे, वो तुमको फल मिलेगा। तुम एक साधु संत से बढ़ के हो जाओगे यहाँ रहते हुए अपने जगह पर। उस पर इतना भरोसा, विश्वास, आसान सुबह उसका थोड़ा बहुत कुछ करो, तुम्हारे विचार अच्छे रहें, पूजा पाठ है, थोड़ा नाम निकल जाए, आध घड़ी आधी घड़ी आधे में कुछ हुआ, साधु संगत कीजिए, फिर को तो ऐसा विश्वास है। उस बारे में बताओ ना, मतलब मैं जो सवाल किया कि इतना रहता था कि मतलब वो श्राप दे देते थे तो सच हो जाता था। हाँ, अरे ये भी बहुत दिन हमारे आँख के दीप तक रही है। अच्छा। इतना उनमें भगवान की भक्ति है, इसलिए होता है। उनके मतलब ऊपर वाला भी उनके जवान का मतलब मूल्य समझता है, मूल्य समझता है। हम भगवान जीव ही, ईश्वर जीव ही, कुछ नहीं दे। ये जो भगवान का हम जब वो करते हैं तो वो अपना पावर दे देता है। वो अपनी लाज को गवा देगा भगवान, लेकिन भक्त को बचाएगा, उसकी लाज न जाने पाए, इतना मानने लगते। तो जिसको भगवान मानता है इतना, तो आदमी के तो देवता है ही है। वो छाती में लात मारे थे, बताओ भगवान के सोता है। अरे भृगु जी हैं, कौन है महात्मा, गए बोले बड़ा बड़ा सोता मारे छाती में। अरे अरे महाराज, चरण में लगा नहीं, छतरी का कठोर शरीर पैर में आपके लगा हो, पैर दबाने लग गए। बताओ, ये भगवान का हाल है। हाँ, वो लात मार रहे, वो पैर दबा रहे। अरे अरे अरे, तभी तो कुछ राक्षस इतना पूजा करते वो जो कहते थे वो सच होता था। हाँ। और ब्राह्मण पहले नहा धो के कपड़े को निचोड़ के ऐसे ऊपर फेंक देता था, वो जब तक नहीं सूखता तो ऊपर रहता था, जब सूख गया तो उन्हीं के ऊपर आके गिर जाता था। इतनी तपस्या उनमें, भगवान की भक्ति थी। कुछ ब्राह्मण ऐसे मतलब ये था, वो गुस्सैल होते थे। हाँ, हर प्रकार के हैं। अच्छा। गुस्सैल क्रोधी भी होते हैं। थोड़ा सा भी कुछ बोल दिए, कुछ श्राप दे देते हैं, श्राप दे देते हैं। उनसे थोड़ा सा मगर अब वो भगवान के हैं, श्राप तो लगेगा, लेकिन फिर उसका निवारण होता था। ये इतना बहुत से जैसे बजरंगबली है, उनको भी श्राप दे दिया, आप तो अपनी शक्ति भूल जाओगे, उनका निवारण था। फिर उनको जामवंत उनको याद दिला रहे थे कि तुम्हारी शक्तियां ये हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, और यही चीज हम बड़े बुजुर्ग से सीख सकते हैं, हमको थोड़ी ना बताने वाला हो किस्सा। परशुराम कितना क्रोधी, भगवान को मारने की तो पर्दा दिखा रहे हैं, कितने क्रोधी थे।
तो बस यही था कि जैसे अब पुराने ज़माने में शादियां जैसे होती थी, आपकी 2 शादी हो चुकी हैं, मेरे दादा की पहली थी जो उनका डेथ हो गया था बीमारी से, है ना, एंड दूसरी मेरी दादी है जो हम उनसे हैं। तो पुराने ज़माने में ये था शादियां अच्छी, मतलब मरते तब 30-40 साल जब तक इंसान रहता था, दोनों साथ निभाते थे। एंड आज के समय इतने ब्रेकअप्स होते हैं, इतना मतलब डिवोर्स होता है, तो क्या कारण है बाबा? कारण ये है कि बच्चियों को संस्कार अच्छा नहीं दिया गया, संस्कार अच्छे नहीं दिए, सिखाए अच्छे नहीं दिए माँ बाप ने। माँ बाप की कमी है बस सबसे बड़ी। दूसरी चीज समझौता करना बचपन से एक बात, हाँ। सबसे बड़ी तो ये है, हाँ। और दूसरी बात यह कि भगवान भरोसे हम लोग चुन लेते थे कि इससे शादी करना, हाँ। और वो भगवान भरोसे सब काम होते जाता तो कभी गड़बड़ाता नहीं था। हाँ। अब आज के है तो पढ़ी लिखी चाहिए, तो 40 साल की उम्र हो गई है और वो आजाद पंछी घूमे हैं, अब एक दूसरे बंधन में बंध रहे हैं, कैसे निभाए कैसे पाले हैं, और पढ़ लिख भी लिए हैं, अहंकार हो गया है, संस्कार अच्छे मिले नहीं है, इसीलिए वो सब गड़बड़ाता है। एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, मतलब कोई भी कुछ भी समस्या उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। आजकल टीवी और मोबाइल में पूरा दिन जा रहा, हाँ। कुछ सुनने समझने का मौका ही नहीं है उनको, वो कहाँ से सीखें, क्या करें। अहंकार घमंड में बस उसको तलाक दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और फिर कौन माने है कि इसको तलाक दे दो तो अच्छा ही मिलेगा। पहले तो भगवान भरोसे कर देते, तो भगवान भरोसे वो काम चलते रहता था, कुछ गड़बड़ नहीं होता था। और आज तो सब ऐसे ही है। ये अपने जो कास्ट की बात नहीं करेंगे हम, पूरा मतलब भारत देश और सब जगह की बात करेंगे कि वहाँ पे जो लड़कों को, ठीक है, लड़कों को ज्यादा माना जाता है, सुपीरियर समझा जाता है लड़कियों से, ठीक है। जैसे अगर 6 महीने अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उम्मीद करते लड़का हो जाए, है ना, खुश हो, घर में इतना खुशी हो जाती है। वहीं अगर लड़की हो जाए तो उतना नहीं, घर में लड़का हुआ पैदा हुआ लड्डू बांट देंगे। अगर कोई लड़का फंस गया कुछ लड़की उड़की के चक्कर में, तो हमारा लड़का बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है एकदम, तो उसके खुशी मनाएंगे। पर वहीं अगर लड़की का कुछ हो गया तो बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लड़कों को हमेशा ऊपर रखा गया है लड़कियों से, ठीक है, इसलिए कि अपना देश जो है पुरुष प्रधान है, यहाँ पुरुषों का ही चलता था, जो कह दिया वो कह दिया। मतलब पुराने जमाने से ही वो था कि पुरुष हाँ, कर रहे हैं। हाँ। औरतों को कुछ महत्व दिया नहीं गया, उनको दबा के रखो, नहीं तो ऐसा होगा, वो अंधविश्वास। तो अब लड़का हुआ है तो बढ़ाते रहो, करो, साले ब्राह्मण खिलाओ, बाजा बजाओ। लड़की हुई जबकि लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है घर की। लड़का एक कुल को तारता है, वो 2 कुल को लड़की तारती है। एक अपना जो जिस फैमिली में पैदा हुई, और फिर जिससे शादी करके जाएगी वहां का, तो उसको ज्यादा मानना चाहिए। मगर उसको अपने यहाँ एक तो पुरुष लोग थे, उनका कहा सब चलता था, कानून कायदा कुछ तो सही बनाए हैं, कुछ लपेट फपेट के दबाने के लिए, और इसीलिए ही ऐसा हो, आज भी हो रहा। आज लड़कियों के नाम लड़की हुई कि बस नाक से रोने लगे। एक तो दहेज जो है की वजह से, और थोड़ा महंगाई जैसे बढ़ रही है वैसे दहेज भी बढ़ता जा रहा। अब गरीबी है उतना ज्यादा वो नहीं है सबके पास। अब क्या करूंगा भाई, शादी करूंगा तो इतना लाख कहाँ से आएगा। बोलते हैं ना, एक पिता अपनी सबसे मूल्य चीज आपको दे रहा है, हाँ, अपनी बेटी, फिर कुछ लेने का देने का जरूरत ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है ना। वो अपने मन से भले कुछ कर दिया, मतलब वो अपना जान दे रहा है, हाँ, तो उसमें भी आप फिर उस बेटी को रखने के लिए पैसा ले रहे हो, तो बात है, गलत है ये, गलत। तो बब्बा वही चीज था, एक मेरा ये था सवाल कि पुराने जमाने में कुछ वो होते थे, पीड़ित किया जाता था औरतों को, उसी में एक सती प्रथा है बहुत ज्यादा। तो वो चीज के बारे में थोड़ा बताइए। सती प्रथा, कुछ तो पतिव्रता स्त्री होती थी कि सती होती है, बहुत कम। अब कुछ को उस जमाने में ही जबरदस्ती सती बनाया जाता था, जबरदस्ती बैठा जाता है। अगर ऐसा नहीं बैठ रही तो शरबत में कुछ नशेड़ी चीज जैसे भांग है, धतूरा है, कुछ ऐसा मिला के शरबत पिला देते थे। और वो थोड़ा झूम रही है तो कहे हाँ देखो अब ये झूम रही है, अब इसको पति का वो आ रहा है, ये सही। वहाँ बनता था, जाने से आदमियों को बहुत भला होता था, कुछ तकलीफ रहती वो दूर हो जाती थी। और जबरदस्ती वाला था तो बहुत वो तो सब ऐसे था। एक जैसे विधवा औरतों को जब पति मर जाता है तो उनको मतलब बोला जाता है कि अब आपकी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो गई, अब उतना
नहीं रहता था, जो विधवा हो गई उसको देख के दोस्त मानते। दोस्त मानते। अरे विधवा हो रहा, उससे शादी विवाह में भाग नहीं लेने देते। अब आजकल के तो छोड़ो, आजकल तो लोग शादी कर लेते हैं, सब कुछ हो रहा है। नहीं तो उसको देख के दोस्त मानते थे। अच्छे काम में जा रहा हो उसको मुंह मत देखो। तो ये सब देहाती एक थे वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना सब वो तो हो गया, मगर अंधविश्वास वाले अभी भी बहुत हैं। बाबा पैसे का महत्व थोड़ा बताओ, पैसा बचत करना कितना जरूरी है आपके जिंदगी में? आपने बहुत पैसा बचाया तभी आप इतना कुछ बनाए हो। घर गृहस्थी में पैसा बहुत जरूरी है। पैसे का, अब यह जहाँ घर गृहस्थी में हम रह रहे हैं, अगर भक्ति भाव साधु संति में है, वहाँ की बात नहीं हो रही। वहाँ तो भगवान से बढ़ के कोई है ही नहीं। जिसको भगवान मिल गए कोई ऐसा पैसा नहीं। अगर अच्छे रास्ते में चल रहे हो तो, घर गृहस्थी में चल रहे हो तो पैसा मेन है। बिगैर पैसा के कुछ भी नहीं होगा, तुमको कोई पूछेगा नहीं, सामान लोगे पैसा पैसा। अब पैसा जब तुम्हारे पास आ गया तो दुनिया मानने लग जाएगी। काम तो तुम्हारे अच्छे होंगे ही, दुनिया वो लक्ष्मी आ गई ना, तो वो लक्ष्मी का मान है, हमारा मान नहीं है। हमको गरीबी आई है, उस टाइम कोई पूछते भंगारी आ रहा है, आपको दे देंगे तो फिर देगा कहाँ? और फिर जब अच्छा समय आया है, अपरिचित लोग कहीं जाता है, उनको कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ पिलाता है, ये बैठिए, पता नहीं उनको कौन बताता है। वो लक्ष्मी का मान है, मेरा नहीं है। वो लक्ष्मी ही सब करती कराती है। जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है? पैसा जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है? बचा के रखना, बहुत बचा के रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको आजकल कंजूस कहते हैं, बहुत बढ़िया है। कंजूसी करो, हाँ धार्मिक काम में कहीं कुछ आता है वहाँ खर्च भी करो। भूखे प्यासे को खिलाओ पिलाओ, वो असली तीर्थ वक्त है तुम्हारा। और पैसा कंजूसी करो, बचा के रखो, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि अब अभी का समय एकदम ही छोड़ दो कि मजे ना करो जिंदगी में, एकदम ही छोड़ दो, सब खाओ पियो, पर भविष्य के लिए ढूंढना पड़ेगा। दया थी, प्रसाद है, मिलता जा रहा। मैं कान पकड़ के बोलता है हमारा कुछ नहीं, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और ठीक है, आपका चौकीदार बनाए है, जब तक मैं देख रहा हूँ। हाँ, वही चौकीदार बनाए। हाँ, इसकी रक्षा कर रहा हूँ कि तू कर ऐसा, तो कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे नीचे वाले हैं जो वो करेंगे। ये सब चलता रहेगा, कुछ नहीं जाएगा वही जो अच्छा कर्म किए रहोगे वही आगे वही जाएगा आपके बाद, वही जाएगा। मरने के बाद ये खिलाओ पिलाओ, गंगा पहुंचाओ, जमुना, कुछ नहीं होने वाला। जो वो किया है उसी भर का फल मिले, तुम कर रहे हो उसको फल मिलेगा। लोग आपको भी उसी कारण याद रखेंगे, आपकी संपत्ति को देख के कोई याद नहीं रखेगा। तो यही विचार है। इतना जितना ज्ञान है उतना बोलता हूँ, उतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, फिर भी अनुभव है, तजुर्बा है। हाँ, ये बाबा उम्र में अभी क्या, जब बचपन से अभी तक उम्र में क्या परिवर्तन, मतलब उम्र बोल रहा हूँ, स्वभाव में क्या परिवर्तन है अभी? कुछ उम्र के अनुसार बचपना रहा तब तक कोई दिमाग कुछ आई नहीं। क्या अच्छा क्या बुरा, खाओ पीटो मारो खेलो कूदो, बस। इसके अलावा क्या आगे होता है क्या पीछे होता है कोई ज्ञान नहीं। जस जस उम्र बड़ी पे आई, फिर तब फिर हम आने लगे, हम जवान हैं, हमका कोई एक मारेगा हम 10 मारेंगे, हमका लूटेगा था मौका पूरा लूट लेंगे, यही सब। हाँ, फिर जब ढलने लगी, किसी को कट बोलना, इसको गंदा बोलो तो ज्यादा मुंह नहीं लगे, मगर जब फिर ढलने लगे तब यारे हम गलती करता था, हमको ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं रहना था। थोड़ा झुकना सीखो, झुकोगे तो दुनिया में आवाज रहोगे। जैसे पेड़ है, एक है कि कड़ा है वो लटकता नहीं, और एक है कि नरम है जो ऐसे लटकता है। इसको हवा का झोंका मारता है, हवा का जब झोंका आता है तो लचकदार वाला तो गिरता खड़ा होता, फिर लचकता खड़ा हो। और जो अकड़बाज पेड़ है कड़क, वो उसको जब मारता है तूफान तो फिर तड़ाक से टूट ही जाता है। इसी तरह आदमी का नम्र स्वभाव के हैं, झुकना उठना सब ये जानते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। जो अकड़बाज है उनका दूसरा अकड़बाज मिला तो मट्टिए में मिला देगा, फिर सब भूल जाएंगे। तो जिस उम्र होती फिर अब ज्यादा उम्र में फिर आँखी का हाथ धीरे धीरे फिर ढलने लगता है, कमजोर होने लगते हैं। मगर बुद्धि तब फिर याद करती है कि हमने क्या क्या किया है,
हमसे भी बहुत गलती हुई है, मगर भगवान हर जगह बचाया। मैं वही अनुभव करता कि मेरे ये विचारों रहने सहने से इसी का फल भगवान को दिया है। गलती है तो वहाँ सजा जुर्माना होना चाहिए, मगर हर जगह भगवान बहुत बड़ी गलती नहीं की है। जैसे किसी को मार दिया, कहीं कुछ गुस्सा आ गई, अब मनुष्य हूँ तो कभी आ भी जाते हैं। किस्सा बता दो ना, किसी को मारे हो गया आपको जो लगा। वो कई थे। एक तो बता दो कोई। एक प्लांट में था तो बकवासी था, बिहारी था तो बहुत बकवास करता था। अब वो बातें हम नहीं बताता, वो कुछ में कुछ साला बोलता, अपने को मार दूसरे को गांडू बनाना है तो करना। तो ऐसे सबका कहा, फिर मेरे पास आ गए, क्यों? हम कहे तो मैं सुना सबका बोल रहा, हम नहीं बोला, हम कहे इनके पक्ष में क्यों बोलूं? अब जो मेरे पास आए, हमारे घर शुरू करने वाला था, खींच के मारा एक तड़ाका। ऐसा मर्द बनता है रे। जब मार ड्यूटी हालत थी, ड्यूटी में मारना बिल्कुल नौकरी से निकाला जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, कुछ भी होगा। अब हम उसको छोटा था कद का, तो हम सोचे ये साला मेरा क्या बिगाड़ा, मगर वो साला घूम के गया पीछे से, मेरी कमर पकड़ लिया। अब पीछे कैसे करूं, उसको कैसे पकड़ूं? हम कहे बुद्धि से काम लेना चाहिए, इसको डांट डपट के छुड़ाना चाहिए, नहीं तो साला गिराया, पीछे से गिरा सकता है ना, उधर तुम्हारा हाथ कैसे जाएगा? तो फिर हम कहे देख अभी एक थप्पड़, अब जूते से प्रहार करूंगा तेरा, चल भागता है कि नहीं? वो डर गया, फिर जना छोड़ दिया, इज्जत रह गई। और प्लांट में ऊपर से भी नहीं हुआ, वो पुलिस में था, एक सिपाही नेपाली था, वो बकवास कर दो, उसको भी मार दो, वहाँ भी बच गया। महाराष्ट्र में था एक लड़का है, बांगड़ू बांगड़ू ऐसा क्या क्या बोलता, मारा तो 3 दिन बुखार आई तो हम कहोगे चलो मारा तो गए जेल, मगर वहाँ भी कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं कहा, वो भी ठीक ठाक। ये भगवान की है अच्छी। अब पूजा पाठ नहा धो के रामायण पढ़ना है तो करना, अब नहीं हो पा रहा है, थोड़ा पैर में घुटना, बाकी ये सब उन्हीं की कृपा है, इतने में बहुत कुछ हो जाता है। वर्दी लगाए उसको मारा, वहाँ बचने वाले तुरंत वर्दी उतार, सस्पेंड। ऊपर वाले का हाथ हमेशा रहा। अब वो पुलिस में था तो वो बच्चों वाली रेलवे गाड़ी ड्यूटी लगा, एक गार्ड कमांडर था और 4 सिपाही, 2 रेलवे के इधर 2 इधर खड़े थे, टिकट लेके कोई भी ये गाड़ी में चढ़े, बच्चों की गाड़ी। वो कहाँ से DSP आ गया और DIG के बच्चों को बैठाने लगा, सिविल में थे, हम लोग पहचान नहीं पाए, तो वो बीच रेलवे लाइन से बैठाने लग गया। हो गया है टिकट लेके, डांटता था, हम हाथ हटा दिया, चल पीछे, आगे नहीं बढ़ना। वो जाके DIG से बोला, ये लोगों ने हमारा बेइज्जती की है, और साला हमारा ऑफिसर जल्दी उन सब। हाँ DIG आया, बोलता है क्या नाम है? हम कहे साला फंसा देगा एक नाम में। हम कहे गार्ड कमांडर खड़ा है, श्रीमान जी एक सिपाही से प्रश्न नहीं किया जा सकता, जहाँ इंचार्ज हो, इंचार्ज से बात करिए। और वाजिब था, वो सही कानून में था। तो बोला होशियार है साला, समझ गए वो, और पढ़ाया जाता कानून। अकेले हो तो तुमसे कोई पूछ सकता, एक्शन ले सकता, मगर अगर तुम्हारे पास इंचार्ज है तुम लोगों से कोई नहीं, डायरेक्ट जाके इंचार्ज से बात करो, जरूरी है बॉस। टीम लीडर का भी हुई था, लीडर से बात फिर हुआ थोड़ा बहुत, मगर फिर बच गए, लंबी कहानी हो जाएगी। नहीं तो तुरंत उतार दिया गया, दूसरे वहाँ सिपाही लगा दिए गए, सस्पेंड का टाइम है, जवाब सवाल हुआ तो, मगर लंबी हो जाएगी फिर। ये भगवान की कृपा है। हाँ भगवान की, धार्मिक विचार की। और ये जो पढ़ते हो अच्छी अच्छी चीज, ये पूजा पाठ कर जो भी करते हो, पूजा पाठ से तुमको कुछ और हाथ लाभ और कुछ नहीं होगा कि तुम करोड़पति हो, अरबपति हो जाए, कि वैकुंठ चले जाए, कुछ नहीं। तुम्हारे मन विचार बहुत अच्छे रहे, गलत रास्ता और अच्छे कर्म करो, किसी का भला कर दिए, कुछ हाँ किसी का भला करोगे, वो भी निस्वार्थ भावना, तो यही सब काम आ जाते हैं, काम आ जाते, बचा लेते। हाँ, या कुछ आप अपने मतलब जिंदगी में कुछ काम कर रहे हो तो तरक्की आपकी आती है उस तरीके से। हाँ, ऊपर वाला आपने हरदम इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ तरक्की किया, कुछ मिला, कभी अहंकार नहीं करना, हमने कमाया, हमने कमाया, वो दिया है, हम तो नाम मात्र के हैं। उसको देना था तो हमको यहाँ पहुँचाए के इसमें लगाया, कैसे भी वो सब करता है।
बाबा एक जिंदगी से एक सीख देना चाहोगे मेरे को जो देख रहे हैं उनको, अगर एक कुछ अपने जिंदगी जो आपने सीखा है एक सीख देना चाहोगे तो क्या रहेगा? सीखे और कुछ नहीं, अपने माँ बाप अपने बड़ों का आदर करो, अच्छा नहीं होता है इधर उधर हो जाओ, उनके दुखी मत करो, और अच्छे धार्मिक विचार से रहो और करते रहो, जितना हो सकता उतना, नहीं कि दिन भर पूजे करो कि दिन भर आरती करो, समय है जितना मिले उतना दिन हमें ले दिन थोड़ा, और बस दूसरों को भला करो जितनी मदद हो सकती है। अगर वो आगे बढ़े वो करेगा तो हमारी जिंदगी भर जैसे अब हमको लगा तो उसका हम पैर पूछता हूँ जाके, अब वो रोने लगता है। तो अब मेहनत पर अपने गर्व करो, मेहनत वो प्रथम दर्जा दे, मेहनत करूंगा तो सब कुछ वो देगा करेगा, मेहनती बनो, कर्म करो, बस फल देना उसका काम है, कर्म करना मेरा काम है। आशा मत रखो कि हमको फल दे, वो देगा, मगर वो देगा। अब हमको 4-5 जगह से कैसे कैसे बचाया है, बहुत बड़े साला कानून का जब तुरंत से पेड़ देश उतर पुतर, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये एक और ऑफिस स्टोर में था, वहाँ भी साला एक बिहारी मिल गया था, बोलते ये घोंस, वहाँ का मैं इंचार्ज था, बोले घोंस खा के खतरनाक ड्यूटी हमको देता है, औरों को अच्छी देता है, और जब मैं कुछ करता नहीं तो हमको बर्दाश्त हुआ ही ठोक दिया ऑफिस के सामने, मगर वहाँ भी भगवान बचा ले, ऑफिसर देख रहे हैं, तो बड़ी कृपा है उसकी, और तुरंत ही फिर वो सिक्योरिटी विभाग में चला गया। बहुत बड़ा भगवान भी बहुत हुआ, इसी बात नहीं। तो अच्छा लगा बाबा आपसे बात करके, और नहीं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके लोगों को, कि हमारी बात जो होती है घर में वो हम तक रहती है, पर आज दूसरे भी सुन रहे हैं। नहीं होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। तो वो चीज अब दूसरे भी सुन रहे हैं कि कितना प्रेम है। और ये एक झलक थी मेरे दादा की कहानी जो भी थी, मैं आप लोग तक लाना चाह रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट देखने के लिए।